नमस्कार दोस्तों, जो हमने कंपटीशन एग्ज़ाम के लिए बौद्ध धर्म का जो टॉपिक शुरू किया था उसका पार्ट पहला हमने कर लिया था। आज हम पार्ट सेकंड करने जा रहे हैं और पार्ट फर्स्ट के अंदर हमने महात्मा बुद्ध के बारे में, उसके जीवन के बारे में, माता पिता, वंश, गोत्र, मौसी और उसकी मृत्यु, इसके अलावा गृह त्याग की घटना को पढ़ लिया था। जब ज्ञान की प्राप्ति होती है वहाँ तक हमने कल पहले पार्ट में कर लिया था। आज हम आगे बात करते हैं जब ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है। तो यानी कि महात्मा बुद्ध जो है वो बोध गया इस स्थान से। तो दो ये जो व्यक्ति होते हैं, मलिक व तपस्वी, ये बंजारे होते हैं, इनको ज्ञान दिया था। और ये ज्ञान जो था ये उपदेश के रूप में नहीं था, यानी कि हम इसे यहाँ पर उपदेश की परिभाषा नहीं देंगे, सिर्फ ज्ञान दिया था। और ये जो है बौद्ध धर्म के प्रथम अनुयायी, तो ये बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण पर्सन है। भी बौद्ध धर्म के प्रथम दो अनुयायी जो शूद्र जाति से संबंधित थे वो कौन थे? तो आपका आंसर क्या रहेगा? मलिक व तपस्वी, ये दो सबसे महत्वपूर्ण है। उसके बाद में ये बोध गया से फिर कहां पर आ जाते हैं? सारनाथ के अंदर आ जाते हैं। सारनाथ के अंदर अगर महात्मा बुद्ध के टॉपिक की बात करें तो सारनाथ सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, आप इसके नोट लगा सकते हैं। तो देखिए, सारनाथ बोध गया से यहां पर पहुंचे थे, 5 साथियों से मिले। जब महात्मा बुद्ध गृह त्याग के बाद में 5 साथियों के साथ में चले गए थे, कौंडिन्य भी उनके साथ में था। जब उन्होंने कठोर तपस्या की, कठोर तपस्या करने के बाद में महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति नहीं हुई, फिर उन्होंने मध्यम मार्ग को अपनाया था, हार खाने का भी निश्चय किया। तब उनके जो साथी थे वो रुष्ट होकर चले गए थे। वही जो 5 साथी थे उनसे मिलने के लिए महात्मा बुद्ध कहां पर आते हैं? सारनाथ के अंदर आते हैं। तो जो नेक्स्ट आपकी जो लाइन है, सर्वप्रथम ज्ञान की दीक्षा व उपदेश दिया, यानी कि ये आपके लिए प्रश्न है भी महात्मा बुद्ध ने सर्वप्रथम ज्ञान की दीक्षा व उपदेश कहां पर दिया? तो आपका क्या आंसर रहेगा? सारनाथ रहेगा। ये आपके लिए महत्वपूर्ण है। उसके बाद में जिसे बौद्ध धर्म में क्या कहा जाता है? धर्म चक्र परिवर्तन के नाम से जाना जाता है। देखो, महावीर निष्क्रमण गृह त्याग की घटना को कहते हैं, जबकि धर्म चक्र परिवर्तन को किस नाम से? यानी कि जब उसने उपदेश दिया और ज्ञान दिया, उस घटना को बौद्ध धर्म के अंदर हम क्या कहते हैं? धर्म चक्र परिवर्तन के नाम से जाना जाता है। उसके बाद में बौद्ध संघ की जो स्थापना की गई, ये भी महत्वपूर्ण है। आपसे पूछे बौद्ध संघ की स्थापना कहां पर की गई? तो सारनाथ के अंदर की गई थी। उसके बाद में कुछ लाइनें देखिए, सर्वाधिक उपदेश कहां पर दिए गए? तो शरावती के अंदर सर्वाधिक उपदेश दिए गए। और ये शरावती कहां पर है? कौशल देश की राजधानी है, यानी कि महाजनपद से ये संबंधित है। प्रचार का केंद्र किसको बनाया? मगध को बनाया था। अब देखिए, अनुयायी शासक, 2 प्रकार के शासक थे महात्मा बुद्ध के लिए, यानी कि एक तो अनुयायी थे और एक प्रचारक थे। प्रचारक अलग थे और अनुयायी अलग थे। तो बिंबिसार, प्रसन्नचित्त व उद्यन, ये क्या थे? अनुयायी थे। उसके बाद में प्रधान शिष्य, आपको याद रखना है, आनंद व उपाली इसके क्या थे? प्रधान शिष्य थे। ये भी महत्वपूर्ण है आपके लिए, ये महत्वपूर्ण है। उसके बाद में सर्वाधिक उपदेश कहां पर दिया? ये महत्वपूर्ण है। मगध महत्वपूर्ण है। इसके अलावा सर्वप्रथम ज्ञान व उपदेश कहां पर दिया? सारनाथ के अंदर दिया। मलिक व तपस्वी, ये भी आपके लिए महत्वपूर्ण है। तो यहां तक आपको किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल सिंपल सा तरीका है करवाने का, और बिल्कुल याद करना भी आपके लिए कठिन नहीं है। उसके बाद में हम बात करते हैं सिद्धांत व शिक्षाओं की। महात्मा बुद्ध ने जो सिद्धांत दिए, महात्मा बुद्ध की जो शिक्षाएं हैं, उनके बारे में देखिए। सबसे पहले 4 आर्य सत्य बताए थे महात्मा बुद्ध ने। आपसे पूछे सिद्धांत के अंदर, यानी कि ये जो 4 आर्य सत्य थे, ये किस के अकॉर्डिंग थे? दार्शनिक विचारधारा, यानी कि दार्शनिक चिंतन के आधार के ऊपर इन्होंने क्या बताए? 4 आर्य सत्य बताए। कौन कौन से? आपको नाम याद रखने जरूरी है। संसार दुख में है,
दुख का कारण, दुख का दमन और दुख का निरोध मार्ग, ये कौन से हैं? तो अगर मैं मेन इसके अंदर एक पॉइंट की बात करूं तो सबसे जो महत्वपूर्ण जो शब्द निकल कर आता है वो तृष्णा शब्द निकल कर आता है। जैसे यहां पर दिया हुआ है निर्वाण के अंदर, निर्वाण या मोक्ष, जब मृत्यु इंसान की हो जाती है तो वो इस संसार के आवागमन से जब छुटकारा पा लेता है तो उसे हम क्या कहते हैं? मोक्ष कहते हैं। ठीक है, जैसे मृत्यु हो गई और फिर से जन्म ले लिया, उसको हम मोक्ष नहीं कहेंगे। यानी मोक्ष का मतलब है इस संसार से आवागमन के चक्कर से छुटकारा पा लेना, उसे हम क्या कहते हैं? मोक्ष की प्राप्ति कहते हैं। और इसी मोक्ष की प्राप्ति के ऊपर किसने बल दिया था? महात्मा बुद्ध ने बल दिया था। तो देखिए इन्होंने मोक्ष के लिए क्या बताया? तृष्णा का नाश, बड़ा ही महत्वपूर्ण है ये तृष्णा का नाश, वह अष्टांगिक मार्ग का अनुसरण करना। ठीक है, अष्टांगिक यानी कि 8 जो मार्ग है उनका अनुसरण करना है, ये महात्मा बुद्ध ने बताया। उसके बाद में ये देखिए अष्टांगिक मार्ग जो नेक्स्ट स्पेशल, ये आपको याद रखना है भी। अष्टांगिक मार्ग के अंदर क्या बताया गया है? दुख व तृष्णा का नाश करने वाला। ये जो 8 जो मार्ग है, ये 8 मार्ग है, किसका नाश करेंगे? दुख का नाश करेंगे, इसके अलावा तृष्णा का नाश करेंगे। इसे मध्यम प्रतिपदा व मध्यम मार्ग भी कहते हैं। इंपॉर्टेंट है ये भी, यानी कि किसको मध्यम प्रतिपदा व मध्यम मार्ग कहते हैं। तो आपका आंसर क्या रहेगा? अष्टांगिक मार्ग रहेगा। उसके बाद में ये जो अष्टांगिक जो मार्ग है, इसके कितने पार्ट है? 3 पार्ट है। कौन कौन से? प्रज्ञा, ज्ञान, शील, समाधि। 3 आपको ध्यान में रखने हैं, इसके 3 पार्ट है। और इन 3 पार्टों के अंदर इसमें कुल कितने हैं? 8 उपाय बताए गए हैं। अष्टांगिक मार्ग के अंदर कितने उपाय बताए गए हैं? 8 उपाय बताए गए हैं। और 3 भाग है, कौन कौन से? प्रज्ञा, ज्ञान, शील व समाधि के अंदर। और ये 8 उपाय कौन से हैं? तो देखिए सम्यक दृष्टि, सम्यक शब्द जो है वो सभी के अंदर आएगा। ठीक है, सम्यक दृष्टि का मतलब अच्छी दृष्टि होनी चाहिए, किसी के बारे में बुरा नहीं है, किसी के बारे में बुरा नहीं देखना चाहिए। बुरा देखने का मतलब है खुद बुराई के अंदर शामिल हो जाना। उसके बाद में संकल्प लेना, दृढ़ संकल्प लेना, उसे तोड़ना नहीं, उसे निभाना चाहिए, जिसको हम प्रतिज्ञा बोलते हैं। वाक का मतलब होता है बोलना, यानी कि शुद्ध बोलना। कर्मांत का मतलब अच्छे कर्म करना। आजीविका का मतलब है अपनी मेहनत से कमाना। प्रयत्न करना, जो कुछ भी हो रहा है उसके लिए प्रयास करना। समृद्धि याददाश्त से संबंधित है। समाधि अंतिम मोक्ष का जो मार्ग है उसे हम क्या कहते हैं? समाधि कहते हैं। तो ये जो आपके 8 उपाय जो हैं ये किसके अंदर बताए गए हैं? अष्टांगिक मार्ग के अंदर। इनको आपको ये नाम याद रखने मुश्किल नहीं है, ज़्यादा आसान है, एक बार पढ़ लिया तो याद हो जाएगा। ठीक है, सम्यक दृष्टि, संकल्प, वाक, कर्मांत, आजीविका, प्रयत्न, स्मृति और समाधि। तो ये जो है अष्टांगिक मार्ग, इनके अंदर जो भिक्षु है, इन भिक्षुओं को क्या कहा जाता है? कल्याण मित्र के नाम से जाना जाता है। ठीक है, यहां तक किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। उसके बाद में हम आगे बात करें। यहां पर ये शिक्षाएं हैं इनकी, और साथ में इनके सिद्धांत भी है, दोनों को मिक्स करके यहां पर मैंने लिख दिया है। तो देखिए यह जो धर्म है यह किस प्रकार का अनिश्वरवादी है। ठीक है, दूसरी बात, वर्ण व जाति का ये विरोध करते हैं, पुनर्जन्म में विश्वास करते हैं, यह आपको ध्यान में रखना है। यह महत्वपूर्ण लाइन है, पुनर्जन्म में विश्वास करता है। उसके बाद में क्रमवाद के सिद्धांत पर बल दिया, अहिंसा पर बल दिया, अहिंसा पर बल दिया। ये इसका मूल है। कहने का मतलब बौद्ध धर्म का मूल सार क्या निकल कर आता है? अहिंसा पर बल दिया। वेदों का इन्होंने क्या किया था? खंडन किया था। यह आपको ध्यान में रखना है। अगर लाइनें आ जाए इनमें से कौन सी सही है कौन सी गलत है, इस प्रकार से। उसके बाद में हम बात करते हैं सुत्त पिटक की। देखिए बौद्ध धर्म का इंसाइक्लोपीडिया इसे कहते हैं। सुत्त पिटक को क्या कहते हैं? बौद्ध धर्म का इंसाइक्लोपीडिया कहते हैं। उसके बाद में बौद्ध धर्म के ग्रंथों का महान टीकाकार कौन था? बुद्ध घोष। ये भी महत्वपूर्ण है। उसके बाद में ये जो सुत्त पिटक है इसके अंदर
किस प्रकार की घटनाओं का जिक्र किया गया है, तो बुद्ध के पूर्व के जन्म की कथाओं का जिसके अंदर वर्णन है वो किसके अंदर हमें मिलता है, सुत्त पिटक के अंदर। ये लाइन महत्वपूर्ण है। उसके बाद में जो महात्मा जो बुद्ध है उनके अन्य नाम की हम बात करें तो इसे शाक्य मुनि भी कहते हैं, तथागत भी कहते हैं, इसे बुद्ध भी कहते हैं। उसके बाद में आगे अष्टमास्थान। अष्टमास्थान का मतलब जो महात्मा बुद्ध के 8 जो महत्वपूर्ण जो स्थान थे उनके बारे में। तो कौन कौन से हैं? लुम्बिनी, गया, सारनाथ, वैशाली, कुशीनारा, श्रावती, राजगृह और संकाश्य, ये अष्टमास्थान की श्रेणी के अंदर आते हैं, बौद्ध धर्म से संबंधित है। उसके बाद में यहां पर देखें पवित्र त्योहार इनका कौन सा है, तो वैशाख पूर्णिमा। तो कहने का मतलब जन्म, मृत्यु और ज्ञान की जो प्राप्ति हुई थी वो महात्मा बुद्ध को किस दिन, पूर्णिमा को, यानी कि वैशाख पूर्णिमा को इसे तीनों चीजों की प्राप्ति हुई थी। इसी कारण से इसे हम क्या कहते हैं, बौद्ध धर्म का पवित्र त्योहार के रूप में ये मनाया जाता है। उसके बाद में हम बात करते हैं शाखा। ये जो शाखा है बौद्ध धर्म की शाखा, बौद्ध धर्म की शाखा। जो बौद्ध धर्म जो था वो बाद के अंदर डिवाइड होता गया। तो किन किन रूपों में हम बात करते हैं, देखिए जो शुरू में जो बौद्ध धर्म था वो 2 भागों में डिवाइड हुआ। पहला महायान, दूसरा हीनयान। ठीक। उदय आंध्र प्रदेश के अंदर स्थापना नागार्जुन ने, और नागार्जुन को किसकी संज्ञा दी जाती है, भारत का आइंस्टाइन। और ग्रंथ है ये जो महायान के जो ग्रंथ है किस भाषा के अंदर है, संस्कृत भाषा के अंदर है। उसके बाद में हीनयान, बुद्ध के मूल उपदेश इसी के अंदर है, यानी कि इसे हम क्या कहते हैं, हीनयान को निम्न मार्गी या रूढ़िवादी। इसका मतलब जिस समय से बुद्ध के जो भी उपदेश चले आ रहे थे उन्हीं के आधार के ऊपर चलना हीनयान कहलाया। ठीक है, इसे ही हम क्या कहते हैं, रूढ़िवादी कहते हैं। और इनके जो ग्रंथ है वो किस भाषा के अंदर है, तो पाली भाषा के अंदर है। ये आपको ध्यान में रखना है, पाली भाषा, संस्कृत भाषा और इसके अलावा नागार्जुन, ये महत्वपूर्ण है तीनों ही नाम। उसके बाद में हम इनकी एक एक शाखा की ओर बात कर लेते हैं। हीनयान, हीनयान जो है वो आगे 2 शाखाओं के अंदर डिवाइड हो गया। किस किस के अंदर, वैभाषिक व स्वतांत्रिक के अंदर। ठीक। तो देखिए वैभाषिक के अंदर क्या है, इसे क्या कहते हैं, प्रत्यक्षवाद या अणुवाद कहते हैं। उत्पत्ति कहां पर हुई, कश्मीर के अंदर हुई। मुख्य कौन था, वसुमित्र था। इसके अलावा स्वतांत्रिक की बात करें तो इसके अंदर जो मुख्य जो आधार है वो कौन है, सुत्त पिटक। और सुत्त पिटक की हमने यहाँ पर जो बात की थी वो किस प्रकार का है, एनसाइक्लोपीडिया। इसके अलावा इसके अंदर जन्म की पूर्व की कथाएं हैं, तो आप वहां से आइडिया लगा सकते हैं। उसके बाद में हम दूसरी शाखा की बात कर लेते हैं, महायान की। महायान आगे 2 भागों में डिवाइड हो गया, शून्यवाद और माध्यमिक। ठीक है, शून्यवाद को ही हम क्या कहते हैं, माध्यमिक कहते हैं। और इसकी स्थापना किसने की, नागार्जुन ने। और इस महायान शाखा का दूसरा जो पार्ट है वो कौन सा है, विज्ञानवाद। इसे ही हम क्या कहते हैं, योगाचार कहते हैं। इसकी स्थापना किसने की, मैत्रेय नाथ ने की। ठीक है, तो ये तो हो गई बौद्ध धर्म की शाखाएं। अब आगे हम बौद्ध धर्म की संगतियों के बारे में बात करते हैं। इसका मतलब क्या है, सभाएं। यानी कि बौद्ध धर्म की जो सभा हुई थी, ये सभाएं कहाँ कहाँ पर हुई थी, किस किस स्थान के ऊपर, उनकी हम चर्चा करते हैं। और बहुत ही महत्वपूर्ण ये टॉपिक है। इसमें से कई बार क्वेश्चन आता है। तो देखिए प्रथम जो थी वो स्थान राजगृह, यहाँ का जो शासक था वो अजातशत्रु। 483 ईसा पूर्व के अंदर अध्यक्ष जो था वो महाकश्यप था। विनयपिटक और सुत्त पिटक के अंदर उपदेशों का क्या किया गया, संकलन किया गया। उसके बाद में हम द्वितीय की बात करते हैं। जो स्थान जो था वो वैशाली था और यहाँ का शासक कालाशोक 383 ईसा पूर्व साबकमीर यहाँ का अध्यक्ष था। तीसरी पाटलिपुत्र के अंदर शासक यहाँ का अशोक था 251 ईसा पूर्व। मोगलीपुत्र यहाँ का अध्यक्ष था और यहाँ पर तीसरा पिटक जोड़ा गया था जिसे अधिधम पिटक कहा गया है। उसके बाद में चतुर्थ कश्मीर के कुंडलवन के अंदर ये सभा हुई और यहाँ का शासक कनिष्क था और यहाँ पर जो अध्यक्ष था वो अश्व घोष व वसुमित्र था। और इसके अंदर खास बात क्या थी, हीनयान व महायान में
बंट गया था, बौद्ध धर्म जो डिवाइड हुआ था वो चौथी सभा के अंदर हुआ, यानी कि बौद्ध धर्म के दो पार्ट हो गए थे, हीनयान और महायान के अंदर। ये दो लाइनें बड़ी महत्वपूर्ण है, यानी कि इनके अंदर क्या खास बात है। ये स्थान आपके लिए महत्वपूर्ण है, शासक महत्वपूर्ण और अध्यक्ष भी महत्वपूर्ण है, तीनों ही। कुल मिला के कहें ये जो सभा है ये पूरी की पूरी महत्वपूर्ण है बौद्ध धर्म की दृष्टि से, जो हमारा टॉपिक है। शिक्षा का जो केंद्र है वो नालंदा व विक्रमशिला, यानी कि बौद्ध धर्म के अंदर जो शिक्षा के जो केंद्र थे वो कौन कौन से, नालंदा व विक्रमशिला। उसके बाद में बोरोबुदुर, ये जावा व इंडोनेशिया के अंदर विश्व का सबसे विशाल स्तूप है ये बौद्ध धर्म का, और इसका जो निर्माण करवाया वो किन राजाओं ने, शैलेंद्र राजाओं ने। 2017 के अंदर शायद ये आया हुआ है। तो ये आपका बौद्ध धर्म का जो टॉपिक है वो कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट जो हम टॉपिक करेंगे वो जैन धर्म करेंगे। तब तक जय हिंद, जय भारत।